संसार क्या है? एक स्वप्नवत है, सपना देख रहे हैं हम सब। और सपना कितने दिन में खुलती है आंख सपने से? किसी के 80 वर्ष में, किसी के 50 वर्ष में, किसी के 40 वर्ष में, किसी के और कम अवस्था में, किसी के और ज्यादा अवस्था में। लेकिन सत्य क्या है ऐसा जिसको सरलता से जीवन में उतार सको? वह सत्य है हरि का भजन, भगवान का नाम, जिसको लेने में आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता, किसी विशेष साधन की जरूरत नहीं है, कहीं भी बैठकर एकांत में ले सकते हो, 4 भक्तों के संग बैठकर ले सकते हो। तो यही वो सत्य है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। अब इसको जीवन में कैसे उतारा जाए? मेरा मन आपके श्री चरणों में लग जाए, यही उद्देश्य होना चाहिए कथा श्रवण करने का, यही लक्ष्य हो। एक बालक छोटा सा जब क्लास में पढ़ता है तो लक्ष्य तय होता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। 5-7 वर्ष का हो जाए, जब पूछो क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता है मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसी प्रकार से हमें भी लक्ष्य तय करना चाहिए कि हम कथा सुन क्यों रहे हैं। हमें यही नहीं पता हम कथा क्यों सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हो कथा? आप लोग बताओ, पीछे वाले बताओ, क्यों सुन रहे हो? नहीं पता। अरे भैया, मार्केट जाते हो कोई सामान लेने, आपको पता होता है ना क्या लेने जा रहे हो, क्यों लेने जा रहे हो। हमारे पास तो कोई गुरु दीक्षा लेने आता है, हम उससे यही प्रश्न करते हैं, भैया आपकी उम्र 40-50 वर्ष हो गई, आज तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, आज ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो तुम गुरु दीक्षा लेने आ रहे हो? कौन सा काम बिगड़ गया जो इससे नहीं, इसके बिना तुम्हारा नहीं चल रहा है? और अगर वो मुझे संतोषजनक उत्तर देता है, तब हम आगे के लिए सोचते हैं। नहीं, अब तो माता जी पिछले 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि 80% लोगों को मैं वापसी कर दे रहा हूँ। सोनिया विहार में गए, उससे पहले वृंदावन में कथा थी, होली महोत्सव पे बहुत लोग आए, 80% लोग वापस कर दिए। एक माता जी आई अपनी पति देव को लेकर, सुबह से हमारे पीछे पड़ी, दीक्षा दे दो। मैंने कहा थोड़ी देर में, 10 बजे आई, मैंने 12 बजे, जाने का समय हो गया। महाराज जी गाड़ी खड़ी है, लेट हो रही है। मैंने कहा ना तो इनका मन है अभी लेने का, मैंने कहा ना मेरा मन अभी देने का। बोले आपकी तो इनसे कोई बात ही नहीं हुई, मुलाकात ही नहीं हुई। मैंने कहा बात और मुलाकात करने की आवश्यकता नहीं है, ये गुरु शिष्य का रिश्ता एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का है। तो इसलिए अभी वो समय नहीं आया। आप इनसे हाँ भी करवा रहे हो जबरदस्ती, पर मेरा हृदय गवाही नहीं दे रहा है। तो पता होना चाहिए हम कथा क्यों सुन रहे हैं। हम कथा इसलिए सुन रहे हैं कि हमारा मन निर्मल हो सके। कथा क्या है, सत्संग क्या है, और हमारा मन क्या है, आपकी भाषा में मैं समझाता हूं आपको। हमारा मन क्या है? एक पात्र है, एक घड़ा है। कैसा घड़ा है? जिसमें हमने आलतू फालतू बहुत चीजों को भर रखा है और ये बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। और परमात्मा भी हमारे हृदय में ही वास करते हैं। तो परमात्मा हृदय में कैसे वास करेंगे? जब वह घड़ा निर्मल होगा, जब वह घड़ा खाली होगा। कल हमने बताया ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही भगवान को पा सकता है। नहीं कोई कितना बड़ा पैसे वाला हो, कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा ब्राह्मण हो, वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। तो हृदय को साफ करने के लिए मन रूपी मटके को सत्संग रूपी नल के नीचे रखना पड़ता है। और फिर सत्संग रूपी जल जब उस मटके में पड़ता है तो बिल्कुल शुद्ध जल सत्संग का, कथा का मटके में जाता है, और गंदा जल जो है वो घड़े से बाहर आता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। निरंतर का मतलब 1 कथा, 2 कथा, 10 कथा, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष। ये आपके घड़े की गंदगी के ऊपर है कि उसमें कितनी गंदगी है घड़े में। अगर थोड़ा गंदा है तो 10 मिनट में साफ हो जाएगा, ज्यादा गंदा है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है, निरंतर सुनते 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 सुनते, कि जैसा जल नल से घड़े में जाता है वैसा ही जल घड़े से बाहर आता है। यही लक्ष्य हमारा कथा सुनने का होना चाहिए।